हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपको एसबीआई का एक ऐसा प्लान बताएंगे जिसके अंदर आप एक बार 20,000 रुपये जमा करके एक अच्छा फंड बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी की लाइफ के अंदर ज़रूरतें अलग अलग है और इस महंगाई के दौर में ज़्यादा पैसे नहीं बच पाते हैं और महीने के आखिर में 1,000, 2,000 रुपये ही बच पाते हैं और उनको भी सही जगह इन्वेस्ट ना करें तो वह भी खर्च हो जाते हैं। तो यदि आप भी महीने का 1,000 या 2,000 रुपये बचा पाते हैं और अब आपके पास 20 से 30,000 रुपये जमा हो चुके हैं, तो आपको एसबीआई का एक ऐसे प्लान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आप 20,000 की अमाउंट को करोड़ों में बदल सके। तो हम जिस एसबीआई फंड की बात कर रहे हैं उसका नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। एसबीआई के बारे में तो सभी जानते हैं, ये सरकारी कंपनी है जो 10 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए के म्यूचुअल फंड हैंडल करती है। आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर सकते हैं, लंप सम पैसा डाल सकते हैं और एसडब्ल्यूपी के फायदे भी ले सकते हैं। तो जान लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका करंट एनवी प्राइस 490 रुपये है। और इस फंड के पास परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में इस फंड ने 48% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 26% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में 31% का रिटर्न दिया है, पिछले ऑल टाइम में 19% का रिटर्न दिया है। इसका फंड साइज 3,346 करोड़ रियाज रुपये है और एक्सपेंस रेशियो 9.9% है। इस फंड के अंदर आप एक टाइम में 5,000 से निवेश शुरू कर सकते और एसआईपी 500 रुपये से शुरू कर सकते और मैक्सिमम कितने भी रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड की टॉप होल्डिंग की बात करें, यानी किस किस स्टॉक के अंदर पैसा लगा रखा है, तो सबसे ज्यादा सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, उसके बाद मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, डिवीज लैबोरेटरीज, पॉली मेडिक्योर, इन सभी स्टॉक के अंदर पैसा लगा रखा है। ये एक फार्मा सेक्टर का फंड है। तो और दोस्तों, आप जानते हैं फार्मा सेक्टर कितना ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि आज दवाइयों की डिमांड बीआरएच चुकी है, इसीलिए फार्मा सेक्टर इतना ज्यादा ऊपर जा रहा है और जितना ज्यादा फार्मा सेक्टर ग्रोथ करेगा उतना ज्यादा रिटर्न ये फंड आपको देगा। तो अब आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार से आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अब कैलकुलेशन करके देखते हैं। मान लेते हैं आप इस फंड के अंदर 20,000 रुपये जमा करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न 24% एनुअल मान लेते हैं। तो यदि आप 20,000 रुपये 10 साल तक इन्वेस्ट रखते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,91,889 रुपये और आपको टोटल वैल्यू मिलेगी 1,71,889 रुपये। ऐसे ही आप 20,000 रुपये 20 साल तक इन्वेस्ट रखते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 14,57,283 रुपये और आपको टोटल वैल्यू मिलेगी 14,77,283 रुपये। ऐसे ही आप 20,000 रुपये 25 साल तक इन्वेस्ट रखते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 43,10,840 रुपये और आपको टोटल वैल्यू मिलेगी 43,30,840 रुपये। ऐसे ही आप 20,000 रुपये 30 साल तक इन्वेस्ट रखते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,26,76,399 रुपये और आपको टोटल वैल्यू मिलेगी 1,26,96,399 रुपये। ऐसे ही आप 20,000 रुपये 32 साल तक इन्वेस्ट रखते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,95,21,983 रुपये और आपको टोटल वैल्यू मिलेगी 1,95,21,983 रुपये। तो इस प्रकार से 20,000 को लगभग 2 करोड़ रुपए में बदल सकते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि जो 20,000 रुपए दे रखे हैं ये आपको बार बार इन्वेस्ट करने पड़ देंगे, तो आपको बता दे कि आपको 20,000 रुपए एक बार इन्वेस्ट करने हैं। उसके बाद जितना लॉन्ग टाइम तक आप इन्वेस्टमेंट रखेंगे उतना ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इसीलिए इसमें अपनी रिसर्च करके ही पैसा इन्वेस्ट करें। और ये वीडियो केवल आपकी एजुकेशन के लिए था। हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कोई सलाह नहीं देते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।